जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ ठीक होंगे। मैं अंकित उपाध्याय आपका अपने चैनल हे राम विद्या मंदिर पर आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं 28 अक्टूबर की जो सेकंड शिफ्ट थी ना, उसका पेपर हो चुका है, ठीक है? तो आज मैं उसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको कराने वाला हूँ। मैं सिर्फ आंसर आपको मैच कराऊंगा 1 से लेकर 100 तक के, ठीक है? ये 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा, पूरा का पूरा उसमें आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है? आप देखेंगे डीआई से लेकर मैथ से लेकर सारी चीज़ें मैं आपको करा दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे चारों शिफ्ट का पेपर पूरा का पूरा आपको सॉल्यूशन करवा दिया जाएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले गद्यांश से स्टार्ट किया गया, ठीक है? मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताऊंगा, अब बस आंसर को देखते जाइए, मिलाते जाइएगा, ठीक है? गद्यांश को में कायर किसको कहा गया? जो अपेक्षित परिश्रम से डरकर भाग्य को आश्रय ले, यही कहा गया, ठीक है? भाग्य को कौन लोग दोष ठहराते हैं, ठीक है? मैं आपको बताता हूँ इसका जो आंसर होगा, हाँ यही ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। जो प्रयत्न के अभाव से फल न मिल पाने के कारण बचाव का बहाना खोजते हैं, ठीक है? ऑप्शन 3 देखते हैं, ठीक है? परिश्रम शब्द कौन सी व्याकरण इकाई है? ये आपकी संज्ञा हो जाएगी, ठीक है? फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। जब हम अपना चिंतन केवल भाग्यवाद को आधार मानकर करते हैं तब क्या होता है, ठीक है? ये वाला देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा। हम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपेक्षित प्रयत्न नहीं करते और असफल होते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको बताता हूँ। जीवन में भाग्य का फल किसको मिलता है? जो परिश्रम की चाबी के साथ भाग्य की चाबी मिलाकर सफलता का ताला खोलने का प्रयास करते हैं उन्हें मिलता है, ठीक है? 5 क्वेश्चन हो गए। अब यहाँ से 6 से आपका ये दे दिया डीआई। चलिए ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ, स्नेहा कैलाश से दुगनी कुशल है। वो दोनों मिलकर उतना ही काम करते हैं जितने समय में चमन और अक्षय मिलकर करते हैं। कैलाश व्यक्तिगत रूप से कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है? तो ये मैं आपको बताता हूँ। तो इसका जो आंसर है मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर है 20 दिन, ठीक है? देखिए 7 वाला क्वेश्चन है, यदि वे सभी एक साथ कार्य करें तो कार्य का पूरा करने में कुल कितना समय लगेगा? मैं आपको बता रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको आंसर बताते जा रहा हूँ, बस आंसर अपना मैच करते जाइए। इसका जो होगा 80/29 डेज होगा, ठीक है? ये देखिए निम्नलिखित में से कौन सा समूह कार्य को पूरा करने के न्यूनतम समय लेता है? इसमें जो हो जाएगा चमन और रमेश, ठीक है? ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है? इसमें देखिए 9th वाला मैं आपको बताता हूँ। 5 दिनों तक काम करने के बाद राकेश से अक्षय जुड़ जाता है। यदि वे शेष कार्य को 5 दिनों में पूरा करते तो अक्षय अकेले कितने दिनों तक कार्य पूरा कर सकता था? इसका आंसर है ऑप्शन सी 15 दिन, ठीक है? और जो इसका वाला आंसर है, चमन और अक्षय ने संयुक्त रूप से काम शुरू किया, इसका वाला जो आंसर है मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर जो है 750 है, ठीक है? ऑप्शन डी हो जाएगा। ये वाला देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया बार ग्राफ विभिन्न खाड़ी गल्फ, भारत, अफगानिस्तान और नेपाल के लोगों द्वारा धारित नौकरियों का प्रतिशत दर्शाता है। इसको मैं बताता हूँ। चलिए देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि यदि कुल वर्ष 2018-21 में नौकरी करने वाले कुल व्यक्तियों की अनुपात कितना है? 3:5 है। और 2021 में इसका जो आंसर है ना, वो आपका 1680 है। ऑप्शन डी है, ठीक है? आगे देखिए, ये जो दिया गया है, वर्ष 2018 में अफगानिस्तान के कुल लोगों की संख्या 2340 है। ये वाला जो क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर जो है 20,800 है, ठीक है? ऑप्शन ए, ठीक है? सिर्फ आप आंसर मिलाते जाइए। यदि 2018 से 2022 तक सभी दिए गए वर्षों में, ये अनुपात वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। 23, 27, 21, 22, 20, ठीक है? ये वाला ऑप्शन सी है, ठीक है? 14वां वाले का आंसर मैं आपको बताता हूँ। यदि वर्ष 2019 में खाड़ी गल्फ में कुल भारतीयों की संख्या वर्ष 2022 में खाड़ी गल्फ में अफगानिस्तान की कुल लोगों के बराबर है, इसका वाला जो आंसर है मैं आपको बता रहा हूँ। इसका जो आंसर है 1:5 है, ठीक है? 15 का आंसर मैं आपको बताता हूँ। यदि 2020 में कुल व्यक्ति 2021 में कुल नेपाल के लोगों की 3 गुना है, इसका जो आंसर है मैं आपको बताता हूँ। इसका आंसर 5% है, ठीक है? ये 16 से देखते हैं, ठीक है? जो डीआई है उसको मैं बारे में बताता हूँ आपको। देखिए यदि ये वाला डीआई आप देख लीजिए, जो बैग्स और शर्ट चश्मे, ये वाली है, ये वाली डीआई के बारे में, ठीक है? यदि अंगूठी की लागत मूल्य शर्ट के लागत मूल्य से 30% अधिक है और दुकानदार 35% छूट देकर 25% अर्जित करता है तो अंकित मूल्य क्या होगा, ठीक है? अंकित मूल्य मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपका 800 हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन सी, ठीक है? दुकानदार ने एक ग्राहक का 2 शर्ट 3 चश्मे 2 पैंट लिए हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर जो हो जाएगा 47.75 आपका हो जाएगा, ठीक है? ये वाला ऑप्शन डी, ठीक है? स्नेहा स्नेहा ने एक शर्ट 2 बैग, इसका जो आंसर हो जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो आंसर है वो है आपका, कहाँ गया? 91 पॉइंट कहाँ दिया इसमें? नहीं है, 91 पॉइंट नहीं है।
इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ, इसका जो आंसर है ना 65.9 है, ठीक है। और देखिए चश्मे का अंकित मूल्य पुस्तक के अधिक मूल्य लगभग कितना प्रतिशत अधिक है, इसको मैं बता देता हूँ। इसका जो आंसर आपका है 56.59 है, ठीक है। देखिए डीआई में थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि मैं इसमें देखने में बहुत ज़्यादा, देखिए आपका गलत एक भी नहीं हो रहा है, ठीक है। मैं जितना भी सारी चीज़ें जानते हैं डीआई कितनी हार्ड आई है, ठीक है। एसबीआई पीओ लेवल की डीआई दे रहे हैं तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। और देखिए इसका आंसर दुकानदार द्वारा बेचे गए चश्मे और किताब पर छूट का प्रतिशत के अनुपात, इसका 91:57 है, ठीक है। और एक डीआई आपकी बची हुई है, ये वाली डीआई आप देख सकते हैं, ठीक है। इसका मैं आपको बताता हूँ, किस वर्ष उत्पाद में क्यू का लाभ सबसे अधिक और इसकी बिक्री हर साल बिक्री की 20% है। इसमें मैं आपको बता 2020-21 है बी। 2020-21 में कंपनी की बिक्री दर घट गई है और इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ 212.225 करोड़ रुपए है, ठीक है। दर मैं आपको आंसर बताते चल रहा हूँ। यदि वर्ष 2017 16-17 में सभी उत्पादों को, इसका आंसर जो है 2018-19 है, ठीक है, ऑप्शन डी, ठीक है। दिए गए वर्षों में उत्पाद यश का विज्ञापन पी और आर को मिलाकर ये सबसे ज़्यादा, इसका जो आंसर है मैं आपको बताता हूँ, ये 2020 और 21 है, ठीक है। डायरेक्ट आंसर आप देखते जाइए, ठीक है। यदि वर्ष 2020-21 में पी क्यू आर, और इसका आंसर जो है 38.33 है, ठीक है। डीआई आपकी खत्म हो चुकी है, अब मैं इसमें बताता हूँ। देखिए 26 वाला जो क्वेश्चन है, कोलकाता स्टेट फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में किसके द्वारा की गई थी, ये रिचर्ड वेलेजली है, ठीक है। इसका आंसर देखिए, स्वतंत्र भारत में उत्खनन का किया गया पहला हड़प्पा स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है, मैं आपको बता देता हूँ, ये जो है रोपड़ है, ठीक है। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति संस्कृत की एक कविता के रूप में कवि द्वारा रचित जिसे इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया था, ये हरिशेण है, ठीक है, ऑप्शन सी, ठीक है। खिज्र खां दिल्ली का शासक था, निम्नलिखित में से किस राजवंश से, सैयद राजवंश से है, ऑप्शन सी, ठीक है। यहाँ पे देखिए, महावीर उनके अनुयायियों की शिक्षा कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से प्रसारित होती रही, इन्हें लगभग 1500 वर्ष पहले लिखा गया था। वर्तमान में ये कहाँ, बल्लभी गुजरात में है, ठीक है, ऑप्शन सी 31 का। और ये देखिए 31 का मैं आपको बता, देखिए यहाँ से आप इसको मैच कर सकते थे, बारदोली जो हुआ था 1928 में हुआ था, और अहमदाबाद मिल का जो हुआ था 1918 में हुआ था। तो पहले वाले का जो है डी, फर्स्ट का डी हो जाएगा और सेकंड वाले का बी, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन को निलंबित करने के बाद गांधी जी को अहमदाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया और कितने वर्षों तक, 6 वर्षों तक का साधारण उन्हें कारावास दिया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे बड़ा लंबा अधिनियम, मूल रूप से पारित अधिनियम, ये देखिए 1935 के साथ में आपका वर्मा शर्मा सरकार अधिनियम था, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए 34 देखिए, बंगाल के विभाजन में पूरे भारत के लोगों को क्रोधित कर दिया था और डेल्टा आंध्र की डेल्टा में स्वदेशी आंदोलन हुआ था, इसे क्या कहते हैं, ठीक है, वंदे मातरम आंदोलन इसे कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे भूरा ब्राउन केवल ए लिग्नाइट को कहा जाता है, मिट्टी के कणों और चट्टानों की दरारों के बीच का सारा स्थान पानी से भरा होता है, इस परत की ऊपरी सीमा को क्या कहते हैं, देखिए ये वाला आंसर नहीं मिला अभी तक, ठीक है। ये जैसे मिलेगा उसको पिन कर दिया जाएगा। 13 जून 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने किसके निमंत्रण पर पूर्वी एशिया आए थे, ये जो थे बोस थे, रास बिहारी बोस थे, ठीक है। हिमालय का कौन सा भाग नदियों द्वारा लाई गई संगठित तलछट से बना है, ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ। इसका भी देखिए थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था, ठीक है, इसका भी आंसर आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया जाएगा। भारत में एशिया का पहला निर्यात संस्करण ईपीजेड कहाँ स्थापित किया गया है, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये कांडला गुजरात में किया गया, बी, ठीक है। अल नीनो एक जटिल मौसम प्रणाली है जो हर साल भर दिखाई देती है। अल नीनो शब्द का अर्थ है बाल मसीह, चाइल्ड क्राइस्ट है, ठीक है। 41 का आंसर मैं आपको बताता हूँ, निम्नलिखित में से किस रेगिस्तान में 250 मीटर तक ऊंचे बड़े रेत किले और पृथ्वी पर रेतीले सबसे बड़े सन्निहित क्षेत्र है, ये अटाकामा रेगिस्तान है। अपने पहले चरण के दौरान ऑपरेशन फ्लड के भारत में 18 प्रमुख दुग्ध शहरों में, इसका जो आंसर बेंगलुरु है। पंचवर्षीय की योजना के किस संस्करण का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसर को बढ़ाना और खाद्य, ये देखिए 7वीं अनुसूची है, 7वीं मतलब 7वीं पंचवर्षीय योजना है, ठीक है। और निम्नलिखित में से कौन भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक थे, एम विश्वेश्वरैया, ऑप्शन सी,
देखिए मैं आधा क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ आपको जल्दी जल्दी कराने के लिए, ठीक है, कि आपका टाइम देखिए ना खराब हो, आप डायरेक्ट इसमें मैच कर लें, ठीक है। मानव मस्तिष्क के दो न्यूरॉन्स के बीच में अंदर निम्नलिखित में से इसमें भी देखिए थोड़ा कंफ्यूजन है, ये भी आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया जाएगा। देखिए मैथ्स का वाला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से फाइंड निम्नलिखित का सम योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसको पूरा करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा 1/2 आएगा, ठीक है। और देखिए 15 एक्स का किस मान के लिए कथन, ये मैं बता देता हूँ, इसका आंसर 63 है। और 56 का देखिए 81 की पावर -1, इसका जो दिया गया इसमें 288 इसका आंसर है। कच्चे फलों में देखिए क्या पाया जाता है, ये मैं आपको बता देता हूँ, इसके टार्टरिक एसिड पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग भूमिगत जल दबाव को मापने और गुणवत्ता प्रशिक्षण के लिए पानी का नमूना लेने के लिए किया जाता है? देखिए गेज एडेप्टर है इसका आंसर। और यहाँ पे आप देख लीजिए, ये जो 59 क्वेश्चन दिया गया मैथ्स का, इसका आंसर 0.8 है। और गीता की राय में, ठीक है, इसका जो आंसर है 56.5 है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में वाक्यांश के लिए एक शब्द सही नहीं है? मैं आपको बताता हूँ, इसमें जो ये पूर्णिमा की रात, इसको राका कहा जाता है, ये गलत था। 62 मैं आपको बताता हूँ, हाथ को हाथ ना सूझना, ये बहुत घना अंधेरा होना, 62 का सी, ठीक है। पितृ इच्छा, ये मैं बताता हूँ आपको, ये ऑप्शन डी है आपकी, पितृ इच्छा। 64 का निम्नलिखित में से किस विकल्प तरंगड़ी, तरंगड़ी देखिए सरिता टेटनी निम्न का, यही वाला ऑप्शन सी है। निम्नलिखित में से रचनाकार उसके अनुसार कौन सा युग्म गलत है? जयशंकर प्रसाद का ये लोकतायन, ये गलत है, ठीक है। सुमेंद्रानंद पंत की एक रचना है, ठीक है। इंग्लिश देख लेते हैं, देखिए गैप दिया, पुट द करेक्ट आर्टिकल दिया है, आर्टिकल आपका द हो जाएगा सी, ठीक है, द प्रेसिडेंट। ए पर्सन हु हैज ए ऑब्सेसिव विश टू स्टील, ये क्या हो जाएगा? लेप्टोमैनिक, ठीक है। के देखिए साइलेंट है, क्लेप्टोमैनिक। ये देखिए फिल इन द ब्लैंक्स में, इसमें आपका बिसाइड्स हो जाएगा। यहाँ पे देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट इन द इंक्लूडेड इन द नेशनल एम्ब्लेम, ठीक है। ये देखो ऑप्शन डी हो जाएगा बुल। व्हाट इज द सेंटर ऑफ ए नेशनल एम्ब्लेम, ये धर्म चक्र हो जाएगा आपका। इसमें देखिए 15 बच्चे एक पंक्ति में उत्तर दिशा को, जो रीजनिंग का क्वेश्चन, इसमें विमल बाएं छोर से 13वें स्थान पे, यही सत्य नहीं है। और यहाँ पे मैं आपको, चेन्नई जयपुर से बड़ा है, सूरत कोलकाता से बड़ा है, इसमें जो इसका जो आंसर है ऑप्शन डी है, कोलकाता। 10-25 पे ये जो दिया गया है, 10-25 में घड़ी और सुइयों के बीच प्रतिवर्ती कोण कितना बनेगा? 197 और हाफ इतना बनेगा। इसको मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पे देख लीजिए, इनमें से बेजोड़ को चुने, बेजोड़ जो इसमें से है, एक मिनट, और इनमें से बेजोड़ को चुनिए। ये देखिए इजी क्वेश्चन है, इसको कर लेंगे आप, ठीक है, नॉर्मल सा। ये देखिए इसका जो है 75वां जो क्वेश्चन दिया गया, मौसम विभाग वाला जो क्वेश्चन था, इसका जो आंसर है ना, इसको मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये जो है कि यदि कथन एक कारण है और कथन इसका प्रभाव है, ठीक है, यही वाला ऑप्शन बी। 76 का मैं आपको बताता हूँ, ये जो क्वेश्चन निम्नलिखित में किसके हाल ही में जनता व वास्तविक समय बाढ़ का पूर्वानुमान, फ्लड वॉच जो दिया गया था ना, इसका श्री कुशवंदर बोहा है, ठीक है, ये आंसर है इसका। हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू ने राजघाट निकट, इसका जो आंसर था वो गांधी बाग था, ऑप्शन डी। यहाँ पे जो दिया गया है कि फेस्ट 2023 यूपीआई क्रेडिट का अनावरण कहाँ किया गया, ये मुंबई में किया गया, ऑप्शन डी। हाल ही में अखिल भारतीय शिक्षा समागम, ये देखिए शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय से द्वारा किया गया। 80 का देखिए मैं आपको बताता हूँ, निम्नलिखित में से हाल ही में ललितपुर, इसका जो आंसर माधव प्रसाद पोखरेल है। आपको छोटा छोटा ही बता रहा हूँ, उतने से आप बस जान जाइए कि वाला क्वेश्चन इसका आंसर ही है, ठीक है। हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने पूर्वी लद्दाख के करीब, इसका उमलिंगला दर्रा है। 82 का निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में एकलव्य, और इसमें इसमें नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली है। सऊदी अरब साम्राज्य निम्नलिखित में से किस स्थान पर दक्षिण पूर्व एशिया में मैत्री, और इसका आंसर है जकार्ता इंडोनेशिया, 83 का सी, ठीक है। उस दिन का नाम बताइए, भारत में जो स्कूल कॉलेज छात्रों के बीच बचत की आदत, ठीक है, इसे संचयिका दिवस इसे कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में ब्रिक्स का नया सदस्य नहीं है? इसमें क्यूबा नहीं है, ऑप्शन सी, ठीक है। बैंक ऑफ इसराइल, आईसीसीआर का फुल फॉर्म पूछा गया था, इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो पूछा गया था, इंटरनेशनल कमिटी ऑन ऑन क्रेडिट रिपोर्टिंग, ऑप्शन ए आपका सही है। खसाबा दादा साहब जादव निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ये कुश्ती से हैं, ऑप्शन सी, आप भी नहीं सुने होंगे इसको,
ठीक है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों की संगठन ओपेक की स्थापना के सम्मेलन में कहाँ हुआ था? ये बगदाद में हुआ था, 88 का है। 89 भारत के सबसे नियोजित आधुनिक शहर की आधिकारिक भाषा निम्नलिखित में से क्या है? ये देखिए अंग्रेजी है, 89 का है। 90 ये देखिए में से निम्नलिखित में से एकमात्र उदाहरण जो भारत के राष्ट्रपति अपनी वीटो शक्ति का, आप जानते हैं ज्ञानी जैल सिंह थे उस टाइम, ये भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक हुआ था। 91 का मैं आपको बताता हूँ। ऋषि मुनि के अनुसार पुरानी पवित्र नदियों सरस्वती और दुर्गति के बीच का भूभाग क्या कहलाता है? ब्रह्मावर्त कहलाता है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? ये डोला पौला गोवा में है। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से किस भारतीय स्वतंत्रता है? हिंट्स फॉर द सेल्फ कल्चर, ये आपको लाला हरदयाल की है। उस जलमड्रू का नाम बताइए जो जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ता है? ये सुंडा जलमड्रू मध्य है। 95 का देखिए गुजरात के छोटा नागपुर क्षेत्र में पिथौरा को प्रसाद, इसका जो इसको अन्न का देवता कहा जाता है, ठीक है, ऑप्शन बी। ये देखिए गद्दांश दिया गया, ठीक है। यहाँ पे गद्दांश देखिए मानवता कब खिल उठती है? ठीक है, मानवता आपको बता देता हूँ जब हाँ जब पिछड़ों को सहारा दिया जाता है, ठीक है, मानवता तब खिल उठती है। ठीक है। आध्यात्मिक शब्द क्रमशः उपसर्ग मूल शब्द और प्रत्यय, ये मैं आपको बता देता हूँ, अधि प्लस आत्म प्लस इक, ऑप्शन ए वाला आपका सही है। ठीक है। स्वामी विवेकानंद इस बात को समझते थे और अपने आचार विचार में अपने समय को बहुत आगे थे, वाक्य में है, ये संयुक्त वाक्य है। ये देखिए गद्यांश के अनुसार धर्म संप्रदायों के विषय में स्वामी विवेकानंद का विचार था। देखिए 99 का जो है ये ऑप्शन बी हो जाएगा। और 100 हमारे धार्मिक और आध्यात्मिक विकास के लिए क्या प्राण घातक हो सकता है? ठीक है, ये प्राण घातक होगा भारत जैसे देश में किसी एक धर्म का पालन, ये प्राण घातक हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको करवा दिया है। ठीक है, आप उसे मिला लीजिएगा। जो भी अगर कोई क्वेश्चन छूटा होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पिन कर दीजिएगा, बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका भी आंसर आपको बताने की पूरा का पूरा प्रयास करूंगा। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपको बता देता हूँ कि कल फिर से आपको जो 2 शिफ्ट के पेपर होंगे वो भी पूरा का पूरा इसी टाइप से आपको करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। आशा करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू।